आखिरकार रितिका का ये वाला रिएक्शन क्यों आता है, या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा किसके लिए तालियां बजा रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर राहुल द्रविड़ विराट कोहली को क्या कहने आए थे, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि विराट कोहली एकदम से ये शॉकिंग वाला रिएक्शन देते हैं, या फिर भाई रोहित शर्मा की 50 पर रितिका और विराट कोहली के क्या क्या रिएक्शंस थे, या फिर भाई यहाँ पर रोहित शर्मा ऐसे ऊपर हाथ करके इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा छक्के को लेकर सूर्य कुमार यादव को क्या कह रहे थे जो कि स्टंप माइक पर कैद हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल के मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती हैं, वो भी जब अगर आप पूरा लाइव मैच देखें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो टॉस होता है और टॉस के टाइम पर जब रवि शास्त्री चिल्ला चिल्ला के अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पर एक तो भाई रोहित शर्मा उन पर हंसने लगते हैं, और फिर टॉस जीतने के बाद जोस बटलर बॉलिंग चुन लेते हैं। लेकिन जब रवि शास्त्री रोहित शर्मा से पूछते हैं कि आप क्या चुनते अगर आप टॉस जीतते, तो वहां पर भाई रोहित शर्मा कहते हैं कि मैं तो बैटिंग चुनता। तो यहाँ पर भाई टॉस का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जो कैप्टन जो चाहते थे उसको वो मिल चुका था। फिर आए विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग में बैटिंग करने के लिए, और आते ही पहले 2 ओवर में तो भाई ना तो विराट कोहली से शॉट लग रहे थे ना रोहित शर्मा से, क्योंकि बॉल एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे ही चल रही थी। लेकिन फिर तीसरे ओवर में जब विराट कोहली ने भाई टोपली को एक छक्का मारा, वो भी खतरनाक अपनी रिस्ट का यूज करते हुए, तो उस पर रोहित शर्मा भी इंप्रेस हो गए और वो उनके लिए तालियां बजाने लगे। लेकिन यहां पर एक छक्का मारने के बाद विराट कोहली फिर से एक और छक्का मारने चाहते हैं, और जबकि हमें पता था कि पिच भाई बॉलिंग फ्रेंडली है तो विराट कोहली वहां पर थोड़ा सा तो टाइम ले सकते थे। लेकिन जब वो मारने आए बाहर स्टेप आउट करके, तो एकदम से टोपली ने भाई उनको बोल्ड कर दिया, और बोल्ड होते ही रितिका यानी रोहित शर्मा की वाइफ का भी भाई आप रिएक्शन देख सकते हैं। जैसा उनका ये रिएक्शन था, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान का उस टाइम पर ऐसा ही रिएक्शन होगा। और अभी इंडिया का जो खेलने का तरीका है वो ऐसा ही चेंज हो चुका है, इसीलिए विराट कोहली शायद हर बॉल पर शॉट मारना चाहते हैं, जो कि रोहित शर्मा ने उनको बोल रखा होगा। पर दूसरी तरफ जैसा कि हमें पता है रोहित शर्मा को कहां फर्क पड़ता है भाई विकेट पड़ने से, वो फिर भी दूसरी साइड से चौके छक्के मारने की पूरी कोशिश करते हैं, और टोपली को तो भाई चौके वो मार भी देते हैं। और जब ये चौके मारते हैं तो इन पर हमारी भाभी रितिका तो स्माइल कर ही रही थी, साथ में रिंकू सिंह और खलील अहमद भी उनके चौके देखकर काफी हंस रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और फिर इसके थोड़ी देर बाद विराट कोहली के आउट होने के बाद जब वो अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद बाहर आते हैं बैठने के लिए, तो राहुल द्रविड़ उनके पास जाते हैं और उनके घुटने पर हाथ रख के उनको थोड़ी सी तसल्ली देते हैं, क्योंकि उनकी जो फॉर्म थी इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल खराब चल रही थी। और जैसा कि हमें पता है हर एक T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की पहले फॉर्म कैसी रहती थी। फिर पावर प्ले के बाद जब आदिल रशीद बॉलिंग करने आते हैं, तो जहां पर रोहित शर्मा ने फास्ट बॉलर को तो भाई कूट ही दिया था, फिर वो उसके बाद आदिल रशीद को भी एक बार तो रिवर्स स्वीप मारते हैं और फिर सीधा स्वीप भी मारते हैं। और उस टाइम पर जब वो ये चौके मार रहे थे तो भाई बहुत सारी बारिश हो रही थी गुआना के ग्राउंड में, और जब ये बारिश हो रही थी तो वहां पर सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा अपना बैट भी छुपा रहे थे गीला होने से बचाने के लिए। तो वहां पर अंपायर पता नहीं फिर भी कंटिन्यू क्यों करवा रहे थे, और कंटिन्यू करवाया तो करवाया। अगले ओवर में क्रिस जॉर्डन को जब सूर्य कुमार यादव ने भाई पीछे अपना शुपला शॉट खेल के एक छक्का मारा, तो उस पर भाई सारे फैंस तो शॉक्ड हुए ही थे। साथ में विराट कोहली का भी आप ड्रेसिंग रूम में रिएक्शन देख सकते हैं, वो भी ऐसे मुंह पे हाथ रख के भाई शॉट देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और वहां पर जसप्रीत बुमराह से पूछते हैं कि ये स्लोअर वन थी क्या जिसपे ये शॉट मारा, तो बुमराह कहते हैं हाँ। तो उनको और अचंबा होता है और वो तालियां हो जाते हैं कि ये शॉट बस सूर्य कुमार यादव ही खेल सकते हैं। पर इसके बाद एकदम से बारिश और तेज हो जाती है, तो यहाँ पर तो अंपायरों को मैच रोकना पड़ता है। फिर काफी देर बाद मैच फिर से चालू होता है और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव फिर से बैटिंग करने आते हैं, और उस टाइम पर भी भाई सूर्य कुमार यादव तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो तो चौके पे चौके मार रहे थे। और जब ये चौके मार रहे थे तो उनकी वाइफ जो
स्टैंड्स में बैठी थी वो भी उनके लिए काफी तालियां बजा रही थी। और जैसा कि हमें पता है विराट कोहली तो भाई हर प्लेयर के शॉट पर ताली बजाते हैं, तो वो तो यहां पर भी ताली बजा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब चल रहा था 11वां ओवर और लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पर भाई लिविंगस्टन काफी किफायती बॉलिंग कर रहे थे। वहां पर रोहित शर्मा एकदम से रुक के सूर्य कुमार यादव को बोलते हैं कि आगे देगा तो देता हूं इसको, यानी कि अगर उसने भाई फुल बॉल फेंकी तो वहां पर रोहित शर्मा उसको छक्का मारने की बात कर रहे थे, जो कि स्टंप माइक पर बिल्कुल ऐसा का ऐसा कैद हो गया था। और जब भाई लिविंगस्टन ने वो ही बॉल फुल डाल दी तो भाई रोहित शर्मा ने तो उस बॉल पर छक्का ही मार दिया, जहां पर सारे कमेंटेटर भी हंस रहे थे कि जो रोहित शर्मा बोल रहे थे उन्होंने भाई वो कर भी दिया। और फिर जो रोहित शर्मा ने अपनी 50 भी पूरी करी वो भी भाई छक्का मार के ही करी, जैसे कि पहले के टाइम में वीरेंद्र सहवाग पूरी करते थे। और जब 50 पूरी हुई तो भाई विराट कोहली ने बैठे बैठे नहीं उठ के उनके लिए तालियां बजाई, और साथ में हमारी भाभी रितिका तो हमें ऐसे ही स्माइल करते हुए दिखाई दे रही थी और वो भी खूब तालियां बजा रही थी। पर जैसा कि हमें पता है कि भाई पिच बहुत ही खराब थी, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आदिल रशीद को भी जब रोहित शर्मा एक बार छक्का मारने जाते हैं तो बॉल बिल्कुल नीचे रहती है और सीधी जाके स्टंप्स पे लगती है। वहां पर रोहित शर्मा आउट होते हैं और उनके आउट होते ही विराट कोहली का ड्रेसिंग रूम में भाई ये रिएक्शन आता है और वो अपने हाथ से भी बताते हैं कि भाई एकदम से नीचे से गई है बॉल, काफी डाउन रही है, तब जाके रोहित शर्मा आउट हुए हैं। और फिर जब हार्दिक पांड्या भी बैटिंग करने आए तो भाई उनके खिलाफ भी जो बॉलिंग हो रही थी वो भी काफी डाउन जा रही थी, बिल्कुल ही पिच में बाउंस नहीं था। और उसी टाइम पे भाई रोहित शर्मा आउट होके जब अंदर गए थे तो आराम से कॉफी लेके बाहर आ रहे थे बैठने के लिए कॉफी लेके आए ही क्या थे कि भाई सूर्य कुमार यादव का विकेट पड़ जाता है। बेचारे को शांति से कॉफी पीना भी नसीब नहीं हुआ। और फिर वहां पर रोहित शर्मा ने एक प्लान अपना चेंज किया और बैटिंग ऑर्डर को ही चेंज कर दिया। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भी उन्होंने शिवम दुबे को अंदर नहीं भेजा और रविंद्र जडेजा को ऊपर भेज दिया, जहां पर हम देख सकते हैं कि लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहे थे और वहां पर शिवम दुबे आराम से ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे थे, जो कि भाई स्पिनरों को ही मार सकते थे, क्योंकि फास्ट बॉलर के खिलाफ तो हमें पता है उनकी गेम काफी खराब है। लेकिन दूसरी तरफ जाते जाते हार्दिक पांड्या ने भाई 2 छक्के जॉर्डन को तो कस के धर दिए थे, जिसके कारण 10-15 रन स्कोर में ऐड हो गए थे। लेकिन उनके विकेट होने के बाद आते हैं शिवम दुबे बैटिंग करने, और शिवम दुबे आते ही भाई फास्ट बॉलर के खिलाफ गोल्डन डक पे आउट हो जाते हैं। और तभी कमेंटेटर ये बात बोलने लगते हैं कि जब स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे तब तो वो अंदर बैठे थे, और अब जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करने आ गए तो शिवम दुबे को भेज दिया। तो उनको भी ये गलत लग रहा था कि शिवम दुबे को ऊपर ही भेजना चाहिए था। आपका क्या मानना है इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। पर वो तो जाते जाते एक तो भाई बापू और जडेजा ने थोड़े से रन जोड़ दिए आखिरी के 2 ओवर में, और जब वहां पर जडेजा और बापू भाई चौके छक्के मार रहे थे तो आप ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के भी रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा सोच ही नहीं रहे थे कि 170 रन बन जाएंगे, वो तो भाई 140 और 150 के पास सोच रहे थे। और जब ये चौके छक्के लग रहे थे तो इनके रिएक्शन से ही हमें पता चल रहा था कि वो कितने खुश थे और ये कितना बढ़िया टोटल स्कोर कार्ड पर लग चुका था। और फिर इसके बाद आते हैं बैटिंग करने इंग्लैंड के बैट्समैन यानी कि बटलर और सोल्ट। आते ही अर्शदीप सिंह 2 ओवर डालते हैं और वहां पर जसप्रीत बुमराह 1 ओवर डालते हैं, जहां पर 3 ओवर में वो दोनों भाई इंडिया को 26 रन जड़ देते हैं, जहां पर बटलर तो चौके पे चौके मार रहे थे। तभी की तभी रोहित शर्मा प्लान में चेंज करते हैं और जसप्रीत बुमराह को दूसरा ओवर ना देके वो चौथा ओवर सीधा अक्षर पटेल को दे देते हैं, जहां पर भाई बटलर रिवर्स स्वीप मारने जाते हैं बापू को, और बापू वहां पर भाई विकेट ले जाता है। चलो अब की बार ऋषभ पंत ने पीछे कैच सही से पकड़ ली, नहीं तो आज फिर से वो गाली खाता। और फिर यहां पर बापू के विकेट लेते ही फिर तो भाई रोहित शर्मा दोबारा ओवर देते हैं जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह भी वहां पर सोल्ट का विकेट लेते हैं स्लोअर बॉल पर, और फिर से जब बापू पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आते हैं तो वो फिर से जोनी बेयरस्टो को बोल्ड कर देते हैं। यहां पर ही भाई अक्षर पटेल यानी कि बापू पूरा गेम चेंज कर देते हैं,
लग रहा था पहले जब बटलर बैटिंग कर रहे थे कि इंडिया के लिए जीतना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अक्षर पटेल ने जैसी बॉलिंग करी उन्होंने भाई इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। लेकिन इसके बाद जब मोइन अली बैटिंग कर रहे थे वो भाई एक शॉट खेलने आते हैं बाहर निकल के, और खेलते ही उनको लगता है कि बॉल दूर चली गई है तो वो सिंगल के लिए जाते हैं। लेकिन फिर उनको पता चलता है कि बॉल तो भाई यहीं पड़ी है ऋषभ पंत के पास। वो पीछे मुड़ते हैं, लेकिन पंत चालाक चतुर वो एकदम से भाई बॉल को उठा के स्टंप्स पे लगा देते हैं। और यहाँ पर ये प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर ऋषभ पंत का आप वहां पर रोहित शर्मा का रिएक्शन देख सकते हैं। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषभ पंत ने यहाँ पर क्या कर दिया, क्योंकि पिछले ही मैच में भाई ऋषभ पंत ने गाली खाई थी और आज रोहित शर्मा उनके सर पे हाथ फेर के उनको काफी बधाई भी दे रहे थे। और फिर तो भाई इंडिया के सारे स्पिनर्स इंग्लैंड के बैट्समैन पर हावी हो गए, चाहे वो अक्षर पटेल हो या फिर कुलदीप यादव हो। और ये ना मानो कि भाई यूजी चहल ने कुछ नहीं किया, यूजी चहल स्पिनर ने भी काफी कुछ किया। उन्होंने इन सबको पानी पिलाया, पानी पिलाने से उनको एनर्जी आई, तब जाके कुलदीप यादव वगैरह ने विकेट लिए। और जब इंग्लैंड के विकेट पड़ रहे थे तो भाई विराट कोहली तो हमें एग्रेशन में दिखते ही थे, आज तो भाई स्लिप में रोहित शर्मा भी काफी एग्रेशन में हमें हर विकेट के बाद दिख रहे थे। और फिर जब इंडिया मैच जीत भी गया और सारे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में गए तो वहां पर रोहित शर्मा थोड़े से इमोशनल हो गए थे, तो वहां पर विराट कोहली उनको थोड़ा सा संभाल भी रहे थे।